और अब बढ़ते हैं कि जहां पर ग्वालियर में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया गया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज सामने आ रहा है खुलकर, और आपको बता दें कि गाडवे की गोठ इलाके में एकजुट हुए मुस्लिम लोग और समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कर्ण मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो कर्ण, अब राजधानी भोपाल के बाद ग्वालियर में भी समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे और समर्थन जता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए शहर के अलग अलग चौक चौराहों की तस्वीर देखें तो धीरे धीरे जो है मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं इस बिल के समर्थन में आ रहे हैं। और मैं गाडवी गोठ इलाके में मौजूद हूं, यहाँ पर ये सभी मुस्लिम समुदाय से हमारे साथ मौजूद हैं और साफ तौर पर इस बिल के को लेकर जो है वो समर्थन जता रहे हैं। सीधे इनसे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की भ्रम जो है नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे भी, ये तमाम चीजें हैं कि बिल जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग के खिलाफ है। आप क्या मानते हैं इसको लेकर, जो आप सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? देखिए, बिल तो बहुत अच्छा बिल पेश किया है और बिल के लिए भ्रामकता कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों द्वारा फैलाया जा रहा है, चूँकि वो तुष्टीकरण की और मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं। मुस्लिम उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया उन लोगों ने, और इतने 8 महीने की मेहनत के बाद ये बिल पेश हो रहा है। ज़मीन से लेके हर जगह, हर क्षेत्र की इसकी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक तस्वीर सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है कि बिल संशोधित हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उनको सरकार छीन लेगी। ये भ्रम किस तरह का मानते हैं आप? ये सब कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम है, ये सब मिथ्या है, झूठ है भाई। जो झूठे दावा कर रहे हैं ये लोग, और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के पास ही रहेंगी। वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचारी है उसमें पारदर्शिता आएगी। वक्फ बोर्ड में नीचे से ऊपर तक कमेटियां जो बनती हैं, वक्फ की कमेटियां बगैर रिश्वत के, बगैर उसके नहीं बनती हैं। और चंदा निगरानी के नाम पे जो चंदा इकट्ठा होता है उस चंदे का बंदरबांट की जाती है। पारदर्शिता आएगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं मुझे जो जानकारी मिली कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीन जो है बोर्ड ने दबा ली थी, तो ये तस्वीर क्या बनती रहती थी अभी तक? जी बिल्कुल बनती रहती थी, समझे। और अपन देश हित की बात करते हैं और देश हित के हिसाब से अगर जो देखा जाए तो एक ही चीज़ सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक कम्युनिटी के लिए कि साहब ये आप ही के लिए और आप ही लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हर चीज़ को पारदर्शिता लेके आना चाहिए। और कम्युनिटी के लिए अगर देश हित की बात चल रही है तो मोदी जी से अच्छा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, और वो सबके हित की बात कर रहे हैं। वो बिल जैसे ही पेश होगा उसके बाद आप लोगों की क्या तैयारी है? सर, मैं तो पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड के बिल के समर्थन में काम करता हूँ, है ना, और मैं चाहता हूँ कि बिल पेश हो और जल्द से जल्द पारित हो। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह की चर्चा जो रही थी कि बिल आएगा तो कहीं ना कहीं लोग जो है काफ़ी आक्रोश में आएंगे, नाराज़गी जताएगी, लेकिन अब आप सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं कि बिल आपके समाज के समुदाय के हक में है। बिल बिल्कुल हमारे समाज के समुदाय के हक में है। ये तो कांग्रेस द्वारा फैलाया गया भ्रम है। ये तो सीएए पे भी इन लोगों ने भ्रम फैलाया था कि मुस्लिम समाज के लोगों की वो नागरिकता चली आएगी, जबकि उसका कोई सीएए से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अब बाहर के अल्पसंख्यकों के लिए सीए लेके आया था, अमेंडमेंट किया था, पहले भी कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। वक्फ बोर्ड के इस कानून के अंदर भी जो अमेंडमेंट कर रही है सरकार, बहुत अच्छा कर रही है, हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। युवाओं को सबसे पहले जागरूक होना जरूरी है और आप युवा भी हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं इस बिल के संशोधन की जो प्रस्ताव आप लोकसभा में पेश किया जाएगा, फिर राज्यसभा में, और फिर उस पर मुहर लग जाएगी? सर, इस पे तो सर ये है कि सर जो आने वाली जनरेशन है उसको सर इस चीज़ के बारे में सारी जानकारी रहेगी। ठीक है। और जो भी ट्रांसपेरेंसी है पूरी बिल के बारे में वो आगे चल के सबको पता चलती जाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर ये युवा से लेकर हर वर्ग जो युवा हैं वो इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। जी ठीक है कर्ण, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।